हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्ड और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। आज मैं एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। हम लोगों ने ये पढ़ा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या है और इसके फॉर्मेशन के लिए क्या होने चाहिए। तो सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशंस तब होते हैं जब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होता है जब कोई एक एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम को डोनेट करता है। यानी जब कोई एक एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो और दूसरा एटम इस डोनेट किए गए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता हो। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन एक डोनेट किया, एक एक्सेप्ट किया। इसका मीनिंग ये नहीं कि यहाँ इन दो एटम्स के बीच में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। वन एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वह शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जब कोई एक एटम शेयरिंग के लिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता हो और दूसरा एटम एक्सेप्ट करता हो तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाते हैं। दूसरी बात, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए जैसा अभी आपने सीखा कि कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग के लिए डोनेट करते हो और आप पढ़ चुके हैं कि शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं वो कौन से बॉन्ड होते हैं, वो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। और यहाँ भी ये शेयरिंग ही हो रहा, यानी यहाँ भी कोवैलेंट बॉन्ड ही बनता है। लेकिन यह कोवैलेंट बॉन्ड तब बनता है जब शेयरिंग के लिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम्स इक्वल नंबर में नहीं डोनेट करते हैं। कोई एक ही एटम्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा एक्सेप्ट करता है। दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज सेड टू बी कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड। जो एटम्स इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग के लिए डोनेट करता है उसे डोनर बोलते हैं और जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करते हैं उसे एक्सेप्टर कहते हैं। जैसे मैं एक यहाँ एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास कोई एक एटम्स है NH3, हमने अमोनिया लिया, एक मॉलिक्यूल है नॉट एटम, और इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है और इसके ऑक्टेट कंप्लीट है। दूसरा एटम्स BF3 हमने लिया, ये दूसरा ये मॉलिक्यूल है, दूसरे मॉलिक्यूल बोरोन ट्राइफ्लोराइड, इसमें बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें वैकेंट ऑर्बिटल भी है। बोरोन के पास, बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए ऐसे होगा 1s2 2s2 और 2p1। तो इसमें ये बोरन की 5 तो 1s2 2s2 2p1, इसे आप बॉक्स डायग्राम में दिखाएंगे तो इस तरह आप लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। यदि एक्साइटेड स्टेट में दिखाएंगे तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर आएगा, फिर भी इसके एक ऑर्बिटल वैकेंट है तो इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, 1 वैकेंट ऑर्बिटल्स। तो जब ये नाइट्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है शेयरिंग के लिए। ठीक है, तो ये डोनेट किया, ये गेन किया, तो ये जो एटम हुआ इसे डोनर कहेंगे और ये जो एटम्स है दिस वन इज एक्सेप्टर, इसे एक्सेप्टर कहेंगे। और इनके बीच में जो बॉन्ड बना वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाएगा।
बॉन्ड, ठीक है। और इसमें इसे जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एक एरो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एरो साइन एरो साइन इज इंडिकेटेड टूवर्ड्स डोनर टू एक्सेप्टर। तो देखिए ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, और ये डोनर टू एक्सेप्टर। तो इस तरह के जो जितने भी बॉन्ड होते हैं उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन खास बात ये है कि एनसीईआरटी में इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, लेकिन क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, इसलिए हम लोग इसके बारे में भी हम लोग सीख लिए। तो हम लोगों ने सीखा कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसे बताने के लिए डॉट का यूज कर करके लुईस ने बताया। यानी the number of electrons which are present in its outermost shell is represented by using dots, which is called Lewis dot structure. अब ये एटम किसी मॉलिक्यूल में भी हो सकते हैं, ये आप इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, जैसे एलिमेंट्री स्टेट में हो, जैसे एल्युमिनियम हो, सिलिकॉन हो, कार्बन हो, तो उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसे जो डॉट यूज करके हम लोग दिखाएंगे उसी को हम लोग कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखने के कुछ तरीके हैं। जैसे देखिए सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल लेकर के दिखाता हूँ। जैसे देखिए CO2 मॉलिक्यूल्स, हम इसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिख लें। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें ऑक्सीजन कितने नंबर में है, 2। ऑक्सीजन कार्बन कितने हैं, 1। तो कम प्रोपोर्शन किसका हुआ, कार्बन का। तो सबसे पहले आप कार्बन को लिख लेंगे। अब इसके बाद ऑक्सीजन है 2 है, तो आप 2 लिख दीजिए, 1 और 1, 2। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। इसमें भी दिखा लीजिए 6। इसमें कितने होते हैं, 4। इसको मैं क्रॉस से दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि शेयरिंग में किस एटम के कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। अब देखिए यहाँ पर इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 है, तो 4 और की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी से 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे 2 मोर इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड टू दिस ऑक्सीजन एटम। तो बताइए इसको 4 चाहिए, इसको 2 चाहिए, दोनों में कॉमन कितने इलेक्ट्रॉन का हुआ, 2। तो यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग आप करा दीजिए। ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन भी देगा, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन भी देगा, ऐसा। अब यहाँ फिर आप देखिए, अब इसके पास अब जब 2-2 का ये शेयरिंग कर लिया कार्बन, ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे, कार्बन के पास 2 रेस्ट बच गए। लेकिन अब इसको कितने की जरूरत हो गई, 2 2 4 2 6 है। अब इसे 2 चाहिए और इसे भी 2 चाहिए, तो 2-2 का शेयरिंग अभी हम करा दीजिए। फिर ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसे इस तरह भी आप दिखा सकते हैं सर्कल बना कर करके कि ऑक्टेट कंप्लीट हुआ या नहीं, इसको दिखा सकते हैं। तो देखिए इस ऑक्सीजन का भी 2 4 6 8, इस कार्बन का भी 2 4 6 8, इस ऑक्सीजन का भी 2 4, इस तरह से। और इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखिए ये CO2 था। कुछ आयंस का देखते हैं, CO3 2 माइनस का। अब इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो पहले जैसा, यहाँ देखिए सबसे कम प्रोपोर्शन में कार्बन है, आप कार्बन को लिख दीजिए। 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन को लिख दीजिए। एक यहाँ मैं लिख देता हूँ, आप सभी की इलेक्ट्रॉन को दिखा दीजिए।
2 4 6 2 4 6, इसके पास 4 4। अब यहाँ देखिए दो निगेटिव चार्ज है। अब निगेटिव चार्ज यानी क्यों कब डेवलप होता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर ही हो सकता है। तो देखिए एक ऑक्सीजन, तो यहाँ एक माइनस दे दीजिए और एक यहाँ माइनस दे दीजिए, ठीक है। यहाँ भी आप दे सकते हैं न्यूट्रल। तो यहाँ पर अभी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक माइनस चार्ज यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो अब इसके पास 6 हो गए कितने, 7। इसके पास भी कितने हो गए, 7। चलिए अब यहाँ देखते हैं इसके कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे 2 चाहिए। और इसे कितने चाहिए, 4 चाहिए। कॉमन रिक्वायरमेंट 2 का, तो 2 का शेयरिंग करा दीजिए इन दोनों के बीच में। ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन की इलेक्ट्रॉन है। चलिए अब इसे कितने चाहिए, 1, क्योंकि 7 हो चुके हैं इसके, तो अब इसे 1 चाहिए, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ शेयरिंग करा दीजिए। अब देखिए इसे अब कितने चाहिए, 2 4 6 7 हो गए, तो इसके भी 7 है। अब दोनों को एक का शेयरिंग करा दीजिए। ये हो गया आपके, देखिए ऐसे सभी के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। ऐसा इस कार्बन को देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 8, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट और भी मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग। SO4 2 माइनस सल्फेट आयन, देखिए SO4 2 माइनस, इसको बोलते हैं सल्फेट आयन। इसमें पहले के जैसा सल्फर लिखेंगे आप, पहले सल्फर आप लिख लीजिए, 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स को सब रिप्रेजेंट कर दीजिए, 6, यहाँ भी 2 4 6, यहाँ भी 2 4 6, इसके पास भी 6 2 3 4 5 और 6। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं यहाँ से इसे कितने चाहिए, 2, इसे कितने चाहिए, 2, राइट। पहले यहाँ माइनस को देख लीजिए, 2 माइनस है तो एक यहाँ दे दीजिए, एक यहाँ दे दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें देख लीजिए ये यहाँ और यहाँ हो गया, तो एक माइनस, तब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए, 7 हो गए, इसके पास भी 7 हो गए। अब इसे कितने चाहिए, एक, इसे कितने चाहिए, 2, कॉमन रिक्वायरमेंट 1 का, तो यहाँ एक एक का शेयरिंग करेंगे। यहाँ देखिए अब इसके पास 7 हो गए, इसे 1 चाहिए, इसे भी 1 चाहिए, तो यहाँ एक एक का शेयरिंग करेंगे। अब आप देखेंगे इस सल्फर का 8 कंप्लीट हो गया, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। अब इसे कितने चाहिए, 2, लेकिन इसको चाहिए क्या, नहीं। तो जब किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो और किसी दूसरे एटम को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, तो जो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वह अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स उस एटम को डोनेट कर देता है फॉर शेयरिंग। जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, तो यहाँ क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर देता है, देखिएगा ध्यान से, और ये गेन कर लेता है, ठीक है। इसी यही सिचुएशन यहाँ बनती है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी डोनेट कर देता है, ठीक है। अब देखिए इसके कितने हो गए, 8, इसके कितने, 8, इसके भी कितने, 8, इसके भी 8 हो गए, और इन सभी को देखिए सल्फर का 8 हो गया। अब इसमें यदि बॉन्ड दिखाया जाए, बॉन्ड को दिखाना हो, तो ये सल्फर देखिए यहाँ एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग के लिए डोनेट किया, दूसरा गेन किया, तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ऐसे दिखा सकते हैं, इसको ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहाँ सिंगल बॉन्ड O माइनस, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आपने दिखाया। लेकिन NCERT में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ये सल्फेट आयन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नहीं है, यदि है तो कितने, तो आप बता सकते हैं उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और ओवर 2 है, और वो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में है। लेकिन NCERT में इसको ये फॉलो नहीं करता कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, ये मैक्सिमम कोवैलेंसी को फॉलो करता है। तो सल्फर जो होती है इसकी मैक्सिमम वैलेंसी 6 होती है,
यानी ये 6 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकते हैं। तो इसको ऐसे दिखाते हैं, कोवैलेंसी के आधार पर इसको ऐसे दिखाएंगे, सल्फर, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, ये 2 बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ 2, ऐसा ऐसा, देखिए 1 2 3 4 5 6 इसकी कोवैलेंसी हो गई, 4 यहाँ 2 4 यहाँ 6 यहाँ 2 4 यहाँ 2 4 6 यहाँ 2 4 ऐसे। तो आप कोवैलेंसी के अकॉर्डिंग आप ऐसे दिखाएंगे, और यदि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोई पूछता है तो ऐसे दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे दिखाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया SO42 माइनस का। और भी ढेर सारे आयंस जैसे MnO4, ठीक, माइनस। तब यहाँ देखिए पहले जैसा, पहले क्या लिखेंगे, Mn को कितने ऑक्सीजन, 4, 4 ऑक्सीजन को आप लिख दीजिए 8 माइनस चार्ज, ठीक है। अब इसके पास 7 हो गए, ठीक है। और इसमें देखिए Mn के आउटर मोस्ट शेल में 7 होते हैं, तो यहाँ से ऐसे बनाइए, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कीजिए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ मैग्नीज मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना सकते हैं, तो 2 4 6 एक 7 Mn के लिए एक कोवैलेंसी आप देखेंगे तो ये मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना सकते हैं। तो इसमें आप दिखा दीजिए 2 2 4 2 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6, और इसमें दिखा दीजिए, और यहाँ तो 4 ही बचेगा ना, 2 का शेयरिंग हुआ तो, और इसके ऑप्टिक हो, और यहाँ से इसको ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा, इसमें बॉन्ड दिखाएंगे तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसा। देखिए ClO3 इसको बोलते हैं क्लोरेट आयन, क्लोरेट आयन, इसको बोलते हैं परमैग्नेट आयन, परमैग्नेट आयन, परमैग्नेट आयन। आप देखिए इसमें आप पहले क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन 3 है, तो एक यहाँ लिख डालिए, एक माइनस है, माइनस डाल दीजिए। तो यहाँ पर इसके पास 2 4 6 एक 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 4 6 एक 7, तो मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकते हैं। तो चलिए अब इसके पास 2 चाहिए, ठीक है, इसे 2 चाहिए, और ये मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना सकते हैं, तो ये 2 का ही आप शेयरिंग करा देंगे कोवैलेंसी के अकॉर्डिंग, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करा दीजिए, इसे एक यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कराइए, ऐसा। तो ये हो गए आपके ClO3 माइनस का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ से आप दिखा सकते हैं, बॉन्ड दिखा सकते हैं आप, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ एक बॉन्ड माइनस, यहाँ पर Cl है, यहाँ डबल बॉन्ड ऐसा, यहाँ डबल बॉन्ड ये ऐसा, यहाँ 2 4 यहाँ भी 2 4 यहाँ 2 4 6 ऐसा। तो ये होगा ClO3 माइनस का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इस तरह से ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को हम लोग दिखा सकते हैं। किसी एटम्स का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाना हो, कोई भी एटम्स जो कि एलिमेंटल फॉर्म में है, तो उसको आप ऐसे दिखा सकते हैं एटम्स का। जैसे मान लीजिए Cl का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाना है, तो कुछ नहीं, Cl लिख दीजिए, इसका आउटर मोस्ट में 7 है तो 7 डॉट दिखा दीजिए। यदि Cl माइनस का दिखाना है तो Cl लिखिए, इसका आउटर मोस्ट शेल में तो 7 थे ही, एक और गेन किया तो 8 हो गया, बस ऐसे दिखा दीजिए, नो डाउट। ये हो गया। नेक्स्ट आप किसी भी मॉलिक्यूल्स का, किसी भी आयंस का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। चलिए कुछ और मॉलिक्यूल्स मैं लेता हूँ, जैसे CH4, सबसे पहले कार्बन आप लिखेंगे, सबसे लेस प्रोपोर्शन में हाइड्रोजन आप लिख लीजिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करा दीजिए, सभी का ये हाइड्रोजन का डिविड कंप्लीट हो गया और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट आप देखिए C2H2 की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो दो कार्बन है, तो यहाँ पर दो कार्बन लिखिए, दो हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आप। ठीक है। अब ये कार्बन के पास 4 है, इसके पास 1 है, तो एक और चाहिए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग यहाँ हाइड्रोजन के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, और यहाँ जो बच गए दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। देख लीजिए, इसके डिविड कंप्लीट हो गए, और इस कार्बन का ऑक्टेट हो गया, और इस कार्बन का भी ऑक्टेट हो गया। ठीक है। और इसको ऐसे दिखा सकते हैं, बॉन्ड यदि दिखाना हो तो उसको ऐसे दिखा सकते हैं आप। इस तरह से आप दूसरे मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, H2C2H2 ऐसा। तो 2C, अच्छा यहाँ तो हमने, हाँ यहाँ तो मैंने दूसरा लिखा दिया C2H4, ये C2H4 है। C2H2 का लिखते हैं, तो एक 2C है और 2 हाइड्रोजन दिखा दीजिए। यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करा दीजिए, यहाँ तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करा दीजिए। हो गए, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 2 हो गए। यानी ये डिविड बनाया, ये ऑक्टेट बनाएगी। अब इसमें बॉन्ड दिखाएंगे, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड H। वन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, दो पेयर डबल बॉन्ड, थ्री पेयर ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट देखिए N2 मॉलिक्यूल का, तो आप लिख लीजिए N और N, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 5 इलेक्ट्रॉन। इसे 3 चाहिए, इसे भी 3 चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लीजिए। हो गए दोनों का ऑक्टेट। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी आयन का आप आसानी से दिखा सकते हैं। चलिए कुछ और मॉलिक्यूल लेते हैं। कुछ आयनिक मॉलिक्यूल्स का देखते हैं, जैसे CaCl2। CaCl2 ये आयनिक मॉलिक्यूल है, आयनिक मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर CaCl2। इसमें एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है, तो इसमें 2 प्लस होता है और इसमें 2 माइनस है, इसके 2 है ना, इसमें 2 माइनस है। अब ये क्या होता है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, चलिए 1 माइनस, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस, 4 सेम हो जाएंगे। तब इसको बनाने के तरीके क्या होगा, पहले कैटायन को आप लिख लीजिए C, इसके पास 2 प्लस है, तो यहाँ 2 प्लस को आपको देना होगा। इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कैल्शियम के। चलो पहले मैं दिखा देता हूँ इसको, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने Cl है, 2, तो 2 Cl को आप दिखाएंगे, एक यहाँ मैंने लिखा है, इसके पास 2 4 6 7 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है, ये तो मेटल है ना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है। तो इसको डोनेट किया, तो इस पर एक माइनस, इस पर एक माइनस, और इस पर क्या हो गया, 2 प्लस। तो इसको अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे दिखा लेंगे, ये Ca कितने प्लस हो गए, 2 प्लस, तो यहाँ 2 प्लस, और यहाँ Cl माइनस, यहाँ Cl माइनस। ठीक है। अब इसके पास भी ये 2 प्लस होगा, ये Cl माइनस, और इसको ऐसे दिखा देंगे, तो यहाँ 2 प्लस 2 Cl हो गया, और इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन जाएंगे ऐसे। तो इसको यहाँ पर दिखा सकते हैं, यहाँ 2 प्लस लिख लीजिए, 2 माइनस होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसको दिखाने की जरूरत नहीं, इसमें हम लोगों ने आयन को दिखा दिया, 2 Cl माइनस, 2 प्लस, और इसको इस तरह से। नेक्स्ट और भी मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे AlCl3, ये सभी को भी दिखा सकते हैं। तो कोवैलेंट मॉलिक्यूल हो, आपके आयनिक मॉलिक्यूल हो, जैसे NH3 का देखिए, NH3 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। NH3 में आप देख लीजिए नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन का पहले लिख लीजिए, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन को लिखिए, इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इन सभी के पास एक एक है, सभी के पास। इसे एक और चाहिए, इसे 3 चाहिए, तो सभी का एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर दीजिए सभी के साथ, देखिए हो गया। इसके डिविड कंप्लीट होगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। दिस वन इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, राइट। नेक्स्ट क्लास में और भी हम लोग इससे आगे और भी कुछ और मॉलिक्यूल्स का मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको लिखना सिखा दूंगा, फिर आप बनाएंगे इसको, बुक्स में होंगे, आप बनाएंगे उसको। कहीं प्रॉब्लम होगी तो व्हाट्सएप नंबर है ही, आप व्हाट्सएप करके बता देंगे, मैं आपको उसका आंसर मैं दे दूंगा। सो ओके, आज इतना ही। ओके, थैंक्स टू ऑल।